हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए हम देखते हैं कि जो संबल पोर्टल है उसमें जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो अभी किस कारण से रोक दिए गए हैं और उसमें जो नए रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से होने हैं और कब तक होने चालू हो जाएंगे, ये सारी चीज़ों को हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं कि अभी क्यों नहीं हो रहे हैं। हमें अभी अगर हम जा रहे हैं संबल पोर्टल की वेबसाइट पर, तो हम जैसे ही संबल पोर्टल सर्च कर रहे हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं। तो जैसे ही हम जाने के बाद हम यहाँ पर जो पंजीयन हेतु आवेदन का जो ऑप्शन दिया हुआ है, हम जैसे ही यहाँ पर पंजीयन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये वाला जो है मैसेज सामने आता है कि भैया अगर आपको यहाँ पर नवीन पंजीयन अभी कुछ प्रक्रिया को क्या कर दिया गया है, अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो जो वेलफेयर है बिल्डिंग यानी कि जो भवन निर्माण और सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल से संपर्क करने की बात कह रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अभी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम इसमें कुछ चीज़ें बैक जा करके कुछ एक और जो नया डैशबोर्ड है हम उसे चेक करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए, यहाँ जो पंजीयन वाला ऑप्शन है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो पंजीयन का ऑप्शन पर क्लिक करते हुए देखिए यहाँ पर एक जो लॉगिन के साइड में यहाँ एक डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। हम यहाँ श्रमिक पंजीयन हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि उन्होंने जो है एक नया यहाँ कुछ चीज़ें दी हुई है जो आपको लिए ज़रूरी है, और वो ये है कि जो जन कल्याण योजना जो संबल में एक नवीन पंजीयन हेतु आवेदक का क्या होना चाहिए, आधार KYC कराना अनिवार्य है दोस्तों। ठीक है, तो श्रमिक का नवीन पंजीयन अगर होना है तो ये ध्यान रखना है कि जो आधार का जो है KYC होना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल भी जो नवीन पंजीयन है उसके लिए नहीं करवा सकते। उसकी यहाँ पर एक आदेश की यहाँ पर कॉपी भी दी हुई है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से उसमें यहाँ पर एडवाइजरी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये उसकी एक कॉपी है जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसके लिए हमें उतना कोई ज़रूरी नहीं है, हमें तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन से मतलब है। लेकिन उन्होंने बताया है कि यहाँ पर देखिए कि उसमें KYC का मतलब है क्रिया। अब उसमें जो है आधार की KYC को होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जन कल्याण के अंतर्गत असंगठित चिन्हकों का यानी कि जो नगरीय द्वारा है ना, ये इसको पढ़ लीजिएगा, जाति वाति विधवा विधिवत जन कल्याण पोर्टल पर पंजीयन करें। ठीक है, ये सभी जानकारी को पोर्टल पर पंजीयन करने की बात कह रहा है। और यहाँ असंगठित श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। अल्प अवधि में योजनाओं के संचालन क्रियान्वयन के कारण असंगठित श्रमिकों को जारी किए गए पंजीयन प्रमाण पत्र में आधार नंबर को लिंक एवं उनके सत्यापन नहीं किया जा सका, और न ही सभी का मोबाइल नंबर अनिवार्य दर्ज किया गया था। अतएव मुख्यमंत्री जन कल्याण नया सवेरा के नाम से जो प्रोग्राम चालू हुआ था ना, उसके अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को आधार सत्यापन उपरांत नवीन पंजीयन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने यानी कि जो जन कल्याण पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने के संबंध में कुछ आदेश जारी किए गए हैं। ठीक है, अब उसमें ये है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण के श्रमिकों को त्वरित गति से योजना के लाभ के साथ साथ में आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ प्राप्त हो सके, इसे ध्यान में रख करके नवीन कार्ड नया सवेरा पंजीयन प्रमाण पत्र जिसमें श्रमिक का KYC और यहाँ पर कहता मोबाइल नंबर दर्ज हो प्रदान किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भैया उसका जो है प्रॉपर मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट होना चाहिए। नवीन पंजीयन प्रदायक एजेंसी का कार्य प्रदेश में कार्यरत लोक सेवा केंद्र यानी कि कौन कौन करेंगे, तो भैया ध्यान रख लेना कि जो कार्यरत लोक सेवा केंद्र जो और CSC कॉमन सर्विस सेंटर तथा MP ऑनलाइन के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संपादित किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना कि 3 जो है उसके माध्यम से 3 माध्यम है, जिसमें CSC और जो लोक सेवा केंद्र और MP ऑनलाइन के माध्यम से ये काम किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर CSC के माध्यम से बता सकता हूँ क्योंकि हमारे पास में ये है, और MP ऑनलाइन के माध्यम से भी बताया जा सकता है। ठीक है, तो नए सवेरा कार्ड उपलब्ध कराने तो श्रमिक के द्वारा क्या होना चाहिए, पुराना संबल कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नया बनाना है, पुराना कार्ड हो, आधार नंबर हो और मोबाइल नंबर हो, ये सभी चीज़ें की जानकारी आपको अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, आप नाम एवं आधार नंबर का बायोमेट्रिक OTP का उपयोग कर KYC से प्राप्त जानकारी के उपरांत नवीन लेमिनेटेड कार्ड जन कल्याण पोर्टल से जनरेट हो जाएगा, निःशुल्क भी दिएगा। ठीक है, निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। सेवा प्रदायकर्ता एजेंसी को इस कार्य हेतु देय दर का निर्धारण मुख्य सचिव विज्ञान, ये बाकी की जानकारी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो देख लीजिए हमें यहाँ पर कुछ नई चीज़ें देखने को मिली है जिसमें हमें ये बात को ध्यान में रख करके इस कार्ड को बनवाना है। ठीक है,
और बाकी की अगर कोई जानकारी चाहिए, अब देख लीजिए यहाँ संबल कार्ड यानी कि पुराना कार्ड और आधार कार्ड में अंकित जानकारी में समानता होने पर अंकित उम्र, लिंग, आधार, ई-केवाईसी से प्राप्त नाम, उम्र समानता होने पर सेवा प्रदाता जनक पोर्टल नवीन कार्ड प्रिंट करने के विकल्प भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ चाहिए तो भैया यहाँ से जाकर के इस जो प्रति को पढ़ सकते हैं जिसमें कुछ जानकारियाँ दी गई है। ठीक है।